वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज पाथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एसजीपीए कैसे निकालें, सीजीपीए की गणना कैसे करें, एसजीपीए को प्रतिशत में कैसे बदलें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आवश्यक अपडेट्स आपको स्वतः ही प्राप्त कर सकें। आइए बात करते हैं एसजीपीए क्या है। एसजीपीए का तात्पर्य है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, जिसको प्राप्त करने के लिए सभी विषयों के क्रेडिट पॉइंट्स को जोड़कर उसमें सभी विषय के क्रेडिट्स का भाग देने के योग का भाग देने पर एसजीपीए प्राप्त होता है। फिर दोबारा से एक बार फिर समझें, एसजीपीए इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट पॉइंट्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स डिवाइड बाय ऑल क्रेडिट्स ऑफ सब्जेक्ट्स। इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं। प्रारंभ में ग्रेड पॉइंट्स प्राइमरी, अपर प्राइमरी तथा सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए ही निर्धारित की गई थी, परंतु बाद में ग्रेडिंग पॉइंट्स को स्कूल कॉलेज में भी लागू कर दिया। परंतु इस समय वर्तमान में एनईपी 2020 आने पर ग्रेड पॉइंट ही प्रत्येक सब्जेक्ट के दिए जाते हैं और मार्कशीट भी ग्रेड पॉइंट्स में ही आती है। इसलिए विद्यार्थियों को सीजीपीए को कैलकुलेशन करना और प्रतिशत निकालना भी सीखना बहुत आवश्यक है। सीजीपीए का क्या तात्पर्य है, आइए हम बात करते हैं। सीजीपीए का तात्पर्य है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, संचयी ग्रेड पॉइंट औसत। संचयी ग्रेड पॉइंट औसत ज्ञात करने के लिए सभी सेमेस्टर के एसजीपीए को जोड़कर उसमें सेमेस्टर्स की संख्या का भाग देने पर सीजीपीए प्राप्त हो जाता है। आइए बात करते हैं लेटर ग्रेड और ग्रेड पॉइंट्स को किस तरह से विभाजित किया गया है। आउटस्टैंडिंग के लिए 10 ग्रेड पॉइंट्स दिया गया है, ए प्लस के लिए 9 निर्धारित है, ए वेरी गुड के लिए 8, बी प्लस गुड के लिए 7, वी एबव एवरेज के लिए 6, सी एवरेज के लिए 5, पासिंग मार्क्स पी के लिए 4, फेलियर के लिए 0 और एब्सेंट होने पर भी 0 मार्क्स ग्रेड पॉइंट अवार्ड किए जाते हैं। और अब हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग में अंकों की सीमा कितनी होगी। आउटस्टैंडिंग प्राप्त करने में 91 to 100, एक्सीलेंट में 81 to 90, वेरी गुड में 71 to 80, गुड के लिए 61 to 70, अबव एवरेज में 51 to 60, एवरेज के लिए 41 to 50, पास के लिए 31 to 40, फेलियर के लिए 0 to 32 और एब्सेंट के लिए एब्सेंट ही मार्क्स दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं किस तरह से एसजीपीए की गणना की जाती है। गणना के लिए दिव्या तृतीय सेमेस्टर की छात्रा है, उसकी प्रथम सेमेस्टर की अंक तालिका को लिया गया है, जिसमें उसने 5 सब्जेक्ट लिए थे। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और इंग्लिश मेजर सब्जेक्ट्स के रूप में, वोकेशनल कोर्स और को करिकुलर, जिसमें मेजर सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और इंग्लिश का क्रेडिट 6 था, वोकेशनल कोर्स का क्रेडिट 3 है और को करिकुलर का कोई क्रेडिट क्वालिफाइड होता है, जिसमें उसकी जो प्राप्तांक हैं वो इस प्रकार से हैं। उसने इकोनॉमिक्स में ए वेरी गुड जिसमें 6 ग्रेड पॉइंट था, हिस्ट्री में ए प्लस एक्सीलेंट प्राप्त किया था जिसका ग्रेड पॉइंट 9 है, इंग्लिश में आउटस्टैंडिंग आई थी जिसका ग्रेड पॉइंट 10 है, वोकेशनल कोर्स में बी प्लस गुड आया था जिसका ग्रेड पॉइंट 7 है और को करिकुलर एक्टिविटी वह भी आउटस्टैंडिंग आया था जो केवल क्वालिफाइड है। इस तरह से यदि हम क्रेडिट्स को जोड़ा जाए तो उसका योग 21 प्राप्त होता है और ग्रेड पॉइंट और क्रेडिट्स की मल्टीप्लिकेशन करने पर क्रेडिट पॉइंट्स निकलते हैं और जो जिस तरह से आपको टेबल में प्रदर्शित हैं उनको भी यदि योग किया गया है तो वो 183 प्राप्त होते हैं। अतः एसजीपीए का तात्पर्य है टोटल क्रेडिट पॉइंट्स डिवाइड बाय क्रेडिट्स। जितने भी क्रेडिट पॉइंट सब्जेक्ट में क्रेडिट और ग्रेड पॉइंट का मल्टीप्लाई करने के बाद उनको जोड़ने पर क्रेडिट पॉइंट्स 183 प्राप्त हुए थे और क्रेडिट्स उसके 21 प्राप्त हुए थे। इस तरह से एसजीपीए इज इक्वल टू 183/21 8.71 प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं किस तरह से
SGPA को प्रतिशत में बदला जाएगा। SGPA को प्रतिशत में बदलने का फॉर्मूला है SGPA मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 7.5। इसी बच्ची की कैलकुलेशन की बात करते हैं तो इसका जो SGPA प्राप्त हुआ था 8.71 और इसका प्रतिशत होगा 8.71 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 7.5। तो 87.1 माइनस 7.5 इक्वल टू 79.5। इस तरह से 79.5 इसका प्रतिशत है। इसी तरह से आप SGPA से प्रतिशत निकाल सकते हो। जितना आपका SGPA आता है उसमें 10 का मल्टीप्लाई करके उसमें 7.5 घटा करके आसानी से प्रतिशत में गणना कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग केयरफुल।